एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप सभी का फिजिक्स का नेक्स्ट पेपर है, तो आई होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारे दिए गए जो वीडियोस हैं फिजिक्स के, आपने उन्हें बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा, समझा होगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं ये कहूँगी कि ज़रा भी स्ट्रेस मत लो। फिजिक्स का पेपर है तो एकदम ऐसे पैनिक नहीं करना कि कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ। तो आज का जो वीडियो है उसका बेसिक मोटो यही है मेरा बनाने का, कि जिन बच्चों का कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, या जिन बच्चों का थोड़ा थोड़ा पढ़ के हुआ है, या फिर जिन बच्चों का सब पढ़ के हो गया उनको रिवीजन करना है, वो तीनों बच्चों की नीड इस वीडियो में फुलफिल होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ। आप एकदम ध्यान से इसको सुनना, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ठीक है, जरा भी स्किप करोगे तो फिर ऊपर से चला जाएगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है डिवाइड। यहाँ पर डिवाइड लिखने का मेरा मतलब ये है कि आप तीन हिस्सों में अपना पेपर, अपना जो सब चैप्टर्स हैं उनको बांटो, ए, बी और सी। ए वाले में ऐसे चैप्टर्स होंगे जो इजी हैं, ठीक है, जिनमें बहुत ज्यादा रिड्यूस है, रिड्यूस टॉपिक बहुत ज्यादा है। बी वाले होंगे मॉडरेट, जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं, जिनमें ज्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं है रिड्यूस, तो ठीक ठीक रिड्यूस्ड है, ठीक है, और उतने हार्ड नहीं है, मॉडरेट लेवल पे है। सी वाला ऐसा है जो चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है। देखो, सबकी अलग अलग ओपिनियन हो सकती है, सबको अलग अलग चीजें डिफिकल्ट हो सकती हैं, ठीक है। तो ये है जो थोड़ा सा हार्ड वाला टॉपिक पड़ जाता है, जिनमें रिड्यूस काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा कम है। तो ऐसे ए बी सी करके आपको क्या करना है, अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना है। समझ में आया? अब आपको क्या करना है, अब आपको सेकेंड पॉइंट में देखो, मैं आपको क्या बताऊंगी। सेकेंड पॉइंट में आप फर्स्टली सेकेंड पॉइंट में आपको देखना है प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम बोलने का ये मतलब है कि देखो, जो मैंने आपको ए वाला पार्ट बताया था, ए वाला जो इजी वाला था, तो इजी वाले को आप 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर निपटा सकते हो। 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर आप फिनिश कर सकते हो, जो आपका इजी वाले चैप्टर्स है, जो आपके इजी टॉपिक्स हैं। अब रहा बी वाला जो मॉडरेट है, उसको भी आप कम से कम 6 से 7 घंटे में फिनिश कर सकते हो पूरा का पूरा। अब जो आपका सी वाला है, जो है हार्ड वाला, अब उसका क्या, अब उसको करने के लिए देखो, इजी वाला आप कभी भी कर सकते हो, मॉडरेट वाला भी आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो आपको हार्ड पड़ता है, जो आपको टफ पड़ता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, फोकस। आपको दो चीज चाहिए, फोकस एंड कंसंट्रेशन। और यहाँ अगर मैं कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, तो आपको फुल अटेंशन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक के ऊपर फुल अटेंशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका वो हार्ड टॉपिक कवर होगा। तो उस हार्ड टॉपिक को आपको कब कवर करना है, आपके प्रोडक्टिव टाइम पे। अब ये आपको देखना है कि आपका प्रोडक्टिव टाइम कब है। प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है आपका मॉर्निंग का, हो सकता है इवनिंग का, हो सकता है रात का, हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका प्रोडक्टिव टाइम है, जिसमें आप ज्यादा अच्छे से जिस टाइम पे आप ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हो, जिस टाइम पे ज्यादा आप फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सकते हो, उस टाइम को चूज करो हार्ड टॉपिक पढ़ने के लिए। इससे ये हेल्प मिलेगी कि आपका जो टॉपिक है वो इजीली आपको समझ में आएगा और क्लियर रहेगा, काफी दिन तक रहेगा, ठीक है, माइंड में। थर्ड चीज ये है कि प्लेस। देखो, आपको शायद ऐसा लगता होगा कि प्लेस, जिस प्लेस पे आप बैठ के पढ़ते हो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है होता है, वो एक मतलब प्लेस उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है। देखो, जो प्लेस आपने इंग्लिश के पेपर के लिए चूज की थी पढ़ने के लिए, जहां पर आप बैठ के पढ़ रहे थे, जिस माहौल में, मतलब शांति आपको चाहिए, एक तो पहली बात आपको पीस चाहिए, अगल बगल शोर नहीं चाहिए, अगल बगल एकदम अनटाइडीनेस नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए वो एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर क्लीन रहेगा तो आप फ्रेश फील करोगे तो फोकस अच्छे से कर पाओगे। तो एक जगह चूज करो जहां पर आप बैठ के हर एक पेपर के लिए पढ़ सकते हो। बार बार उस प्लेस को बदलो मत, डू नॉट चेंज योर प्लेस अगेन एंड अगेन।
for your studies. Okay, so do not change your place. जिस प्लेस पे आप बैठे हो उसी प्लेस पे आप पढ़ाई करो, बाकी भी सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग प्रैक्टिस। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि बच्चों प्लीज अपना व्यूज शेयर करो कि आपका इंग्लिश का पेपर कैसा गया है। तो देखो अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हैं, तो मैं धीरे धीरे सबको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगी। एक साथ तो सबको नहीं कर सकती हूँ ना, क्योंकि वीडियो भी बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं। तो मैंने देखा, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। चलो अच्छा है, इतना तो रिस्पेक्ट आप कर रहे हो मेरी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो वहां पे कई सारे बच्चों का जो है पेपर छूट गया है, जो बहुत सारे बच्चों का 10 मार्क्स का छूट गया है, एक बच्चे का तो 28 मार्क्स का छूट गया है। तो ये 28 मार्क्स 10 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप 70 मार्क्स का पेपर लिख रहे हो या 80 मार्क्स का पेपर लिख रहे हो, उसमें से आपने 10 मार्क्स छोड़ दिया तो सरासर 60 या 70 मार्क्स हो जाता है। अब उसमें से आपको कितना मार्क्स मिल रहा है वो भी तो देखने लायक बात है कि नहीं। तो इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपके ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं 2 साल से, तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस पूरी तरह से कम हो गई है। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस करना ना भूले। जो भी चीज आप लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ मत देखो, उसको लिखो। सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। सैंपल पेपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। मैं जो जो बात कर रही हूँ ना बच्चा, सारी की सारी चीजें हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप आई बटन पे जाकर चेक करो, डिस्क्रिप्शन पे जाकर चेक करो। देखो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारे चैनल को एकदम तलाश लो। फिजिक्स का पेपर है तो फिजिक्स की जितनी भी वीडियोस है ना, सारी की सारी वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अपने खुद भी देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाएगी। और यही हमारा मोटो है, लोगों की हेल्प करना, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करना आपको नहीं भूलना है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको जरूर से जरूर करना है, ठीक है। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चे हमेशा से निग्लेक्ट करते आ रहे हैं वो है रिवीजन। रिवीजन करना। आपने हर एक चीज पढ़ लिया, आपने इजी पार्ट पढ़ लिया, आपने हार्ड पार्ट पढ़ लिया, आपने मॉडरेट पार्ट पढ़ लिया, लेकिन अगर आपने इस बंदे को नहीं किया, ये जो बंदा है रिवीजन, अगर इस बंदे को रिवीजन नहीं किया तो इस ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा और आप सब चीज भूल जाओगे। ऊपर से ऑर्डर मतलब किधर से? अपने ब्रेन से उधर से ऑर्डर आया और आपका जितना भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में था सब ये बंदे को नाराज किया तो वॉश कर देगा। ये डिटर्जेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को तो गुस्सा आ रहा होगा कि मैम कितना हंस रही है, एक तो मैं इतना टेंस्ड हूँ। बच्चा थोड़ा तो हंस लिया करो। वो सन ऑफ सरदार पिक्चर देखा है आपने? उसमें कहता है ना, ओ पाजी कभी हंस भी लिया करो, ठीक है। तो रिवीजन करना ना भूलो। 24 घंटे के अंदर एक बार तो एटलीस्ट रिवीजन करो। जो भी आपने पढ़ा है एक दिन में, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसको रिवीजन करना मत भूलो। देखो अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो, एक चैप्टर 1 घंटे में आप पढ़ रहे हो, 1 घंटे में एक चैप्टर, वेट अ सेकेंड, आई जस्ट इरेज इट एवरीथिंग देन आई एक्सप्लेन यू। 1 घंटे में अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ 10 मिनट देते हो ना, सिर्फ 10 मिनट, तो वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है, जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो आपका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सिर्फ 10 मिनट में। फिर आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर आने लगेगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को रिवीजन नहीं दे रहे हो, उस चीज का रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको डिफिकल्टी हो जाएगी। तो रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। देखो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। अब जब आप पढ़ रहे हो, समझो कि आपका टफ वाला पार्ट चल रहा है, आपका टफ वाला पार्ट चल रहा है और आपके दिमाग में भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है, या फिर आपको नींद आ रही है, या फिर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ गरम गरम चीज पी सकते हो। गरम गरम चीज पीने से क्या होगा? आपके पेट की जो भूख है वो भी एक तो कम हो जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा, तो आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो आप जैसे चाय पी सकते हो, कॉफी पी सकते हो। मैं
पर्सनल लेवल पे अगर आप मेरे से एडवाइस लोगे तो मैं चाय और कॉफी इन दोनों को भी अवॉइड करने की आपको ऐसा सजेशन दूंगी, लेकिन लोग जागने के लिए या फिर थोड़ा मतलब बोलते हैं ना मूड फ्रेश करने के लिए या फिर अच्छा कंसंट्रेशन लेवल बना रहे उसके लिए चाय कॉफी रेफर करते हैं लोग, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ बीच बीच में खाते रहिए, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ खाते रहिए, भूखे पेट मत पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपका फिर कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कम हो जाएगा। अब सातवीं चीज जो सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप वो है, ये सबके साथ होता है, नींद आ रही है, आप पढ़ते टाइम आपको नींद आने लगती है, आप सोचते तो बहुत सारा हो कि मैं ये कर लूंगा, मैं इतना चैप्टर कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन आपको ना बुक खोलते ही नींद आ जाती है, ऐसा लगता है बुक लोरी सुना रही है आपको। सो आपको अगर जैसे नींद आ रही है पढ़ते टाइम तो आप क्या कर सकते हो, च्युइंगम खा सकते हो या फिर कुछ चॉकलेट खा सकते हो। तो अगर च्युइंगम चॉकलेट अगर आप खा रहे हो तो आपको पढ़ने में भी मदद मिलती है, जो कंसेप्ट आप सीख रहे हो वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में घुसा रहता है, आपके दिमाग में रहता है, टिका रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको आप ये ट्रिक कर सकते हो, ये कुछ कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये च्युइंगम वाली टिप तो मैं खुद भी करती हूँ, ठीक है। अब एट्थ चीज जो है, समझो कि आपने इजी आपका हो गया, आपका मॉडरेट वाला हो गया, एकदम अच्छे से हो गया, आप एकदम मस्त कॉन्फिडेंस में हो, आप चले भैया अपना बोरिया बिस्तर उठाया और हार्ड वाले टॉपिक पे आ गए आप। अब आपको हार्ड वाला टॉपिक कुछ समझ नहीं आ रहा, अब एग्जाम को एक ही दिन बचा है, तो अब आप क्या करोगे, हार्ड वाले टॉपिक को लेकर बैठोगे, इजी वाले को ना रिवाइज करोगे ना मॉडरेट वाले को रिवाइज करोगे। तो ऐसे नहीं करना, अगर आपका इजी और मॉडरेट एकदम अच्छे से हो गया है तो आप अगर हार्ड आपको नहीं आ रहा तो चलेगा, इट्स ओके। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है तो हार्ड वाला नहीं करते हो चलेगा, क्योंकि सिर्फ 20% आता है जो हार्ड रहता है, जो टफ होता है, ठीक है। तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप 20% के लिए अपने बाकी बचे 80% नहीं गवा सकते। सो थिंक स्मार्टली, ओके, एंड एक्ट स्मार्टली। नाइन्थ इज एग्जाम के पहले रिवीजन कर लेना है, आपने जो भी पढ़ा है, समझो आपका 10 तारीख का एग्जाम है फिजिक्स का, आप टाइम टेबल देख लेना, हाँ मेरे भरोसे मत रहना। सो एग्जाम के पहले आपको रिवाइज कर लेना है, समझो 10 तारीख, समझो फॉर एग्जांपल 10 तारीख को आपका फिजिक्स का एग्जाम है, तो आपने 9 तारीख को रात को क्या कर लिया, पूरा का पूरा रिवीजन कर लिया, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लो। फिर एग्जाम के 1 घंटे पहले से, एग्जाम के 1 घंटे पहले से आपको बुक विक बंद कर देना है, थोड़ा रिलैक्स होना है, तब आपको बुक नहीं उठाना। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको बहुत कंफ्यूजन होगा अगर आप तब पढ़ाई करने जाओगे, ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ, एग्जाम हॉल एग्जाम सेंटर के पास बच्चे देखती हूँ मैं कितने सारे बुक्स लेकर बैठे, नवनीत वाली बुक्स लेकर, उत्तम वाली बुक्स लेकर, ये वो फलाना ढमकाना, अरे क्या क्या पढ़ोगे यार, एक तो दूसरे को भी तुम टेंशन में दे रहे हो। समझ में आया आपको क्या करना है, आपको 1 घंटे पहले से पढ़ाई लिखाई बंद कर देनी है, ये आपका फेवरेट काम है ना, पढ़ाई लिखाई बंद कर देने वाली। ओके, 10th चीज ये है कि एक आवर पहले कुछ मत पढ़ना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आई होप। अब 11th में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद नहीं आ रहा है, अब आपने पढ़ा तो है, फॉर एग्जाम्पल आपने कैपिलरी एक्शन, ये वाला आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, कैपिलरी एक्शन आपने बहुत अच्छे से पढ़ के गया है, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो आपने रिवीजन नहीं किया होगा प्रॉपरली, या दूसरी चीज ये है कि आपने रट्टा मारा होगा। तो अगर आपने कंसेप्ट सीखा है तो आपको डेफिनेटली वो याद आएगा, और अगर आपने रिवीजन किया है तो डेफिनेटली आपके माइंड में वो बहुत दिनों तक टिका रहेगा, ठीक है। तो अगर याद नहीं आता तो आप 5 मिनट दो अपने आप को, आपके पास 3.5 घंटे हैं, 5 मिनट आप दो उस आंसर के लिए, आंख बंद करो, एकदम आराम से सबसे अच्छी चीजें के बारे में सोचो, और एकदम रिलैक्स होकर उस क्वेश्चन के बारे में सोचो कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, मैं तो अभी से आंख बंद करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे अगर आप सोचोगे विदाउट पैनिक किए तो आपको डेफिनेटली वो आंसर आ जाएगा और आप उसको लिखोगे अच्छे से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट थिंग,
वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कभी भी अपना पेपर आकर डिस्कस नहीं करना है, ना ही अपने फ्रेंड के साथ, ना ही अपने पेरेंट्स के साथ, ना किसी के साथ भी आपको अपना पेपर डिस्कस नहीं करना, क्योंकि ना उससे क्या होता है, आप दूसरों का सुनते हो कि अरे इसने तो इतना कर दिया, मैंने तो इतना रॉन्ग कर दिया, मेरे को ये आ रहा था तो भी मेरा गलत हो गया। इससे ना बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं, खुद के लिए खुद से ही आने लगती हैं, और आप नेक्स्ट पेपर के लिए फोकस्ड होकर पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये इस बात का ध्यान रखना है, जितने भी 12 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, 12 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज करो। आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिनमें बच्चों को बहुत बहुत डर लगता है, और वो एकदम ऐसे बैठे हुए होते हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, और इस चक्कर में जो होना भी है वो भी नहीं हो पाता है उनसे। तो आपको इस चैनल को आपने ढूंढ लिया है, तो ऐसे ही अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करो कि जो इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, जो हेल्प मैं आपकी कर पा रही हूँ, वो उन तक भी पहुंचे। ये बहुत अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेंशन मत लेना। कोई भी डाउट होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।